हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये मेरा फेसबुक का पेज है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करके मेरे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस वहाँ पे भी अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने से इसका ये फायदा होगा कि जितनी भी वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं तो आपने ये मैसेज अक्सर नोटिफिकेशन बार में देखा होगा, जहाँ पर लिखा होता है कि स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, सम सिस्टम फंक्शंस मे नॉट वर्क। इस मैसेज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आपकी जो इंटरनल मेमोरी है वो बिल्कुल फुल हो चुकी है। आप कोई चीज भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, काफी दिनों से मुझे लोग पूछ रहे थे कि आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं कि हमारे मोबाइल में जो मेमोरी है इंटरनल वो 8 GB है। हमने कोई बहुत ज्यादा एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं की हुई, लेकिन जब भी हम कोई ट्राई करते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बताता हूँ, ये मैं अभी ट्राई करता हूँ प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को डाउनलोड करने की ट्राई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास जो फ्री स्पेस है जो स्टोरेज में वो नहीं है। वो कहता है कुछ चीज पहले डिलीट करो फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम अपने मोबाइल की जो मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसमें जाएं। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आप बिल्कुल नीचे आ जाएं, जहां पे लिखा हुआ है स्टोरेज। आपने यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है इंटरनल स्टोरेज और दूसरा है एसडी कार्ड है। तो चलिए इस जो इंटरनल स्टोरेज है उस पे क्लिक करते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनल स्टोरेज है वो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो टोटल जो स्पेस है वो 8 GB है। अब आप सोच रहे हैं कि हमारे मोबाइल की जो 8 GB में जो मेमोरी है, तो हमारी जो एप्स हैं वो तो बहुत ही कम है, तो वो इतनी जल्दी कैसे वो फुल हो जाती हैं, जो हमारे मोबाइल की जो मेमोरी है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो सिस्टम की मेमोरी है वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3.5 जो गीगाबाइट जो जीबी है वो जस्ट सिस्टम की मेमोरी है। वो इसमें से निकाल दें तो बाकी कितने रह गए? 5-5.5 GB है। तो अब सोच रहे हैं कि अभी हमारे मोबाइल में जो 3.5 GB मेमोरी थी वो तो खत्म हो चुकी है। वो तो क्योंकि सिस्टम की अपनी है, जो उसकी जो अपनी फाइल्स वगैरह है। तो दूसरी बात दोस्तों, जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आप कहते हैं कि हमने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, हमारे मोबाइल में एसडी कार्ड भी है, लेकिन फिर भी वो वहां पे मूव नहीं होती। तो दोस्तों, कुछ फाइल्स या कुछ एप्लीकेशन या कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सिर्फ मोबाइल की जो इंटरनल स्टोरेज है वहीं पे वो रहते हैं, वो मूव नहीं होते एसडी कार्ड में। अब लोगों को परेशानी होती है कि कौन से सॉफ्टवेयर या कौन से एप्लीकेशन मूव हो जाती हैं जो स्टोरेज में, उनको मूव कर दें और हम जो इंटरनल स्टोरेज है जो कि मोबाइल का अपना मेमोरी है उसको कैसे हम बढ़ा दें। तो उसके लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन है। आप यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है ऐप टू एसडी कार्ड। ये जो एप्लीकेशन डाउनलोड करें ये कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो आपकी मतलब मेमोरी को बढ़ा देगा या आपके मोबाइल में कुछ ऐसा। ये सिर्फ ये बताएगा कि कौन कौन सी जो एप्लीकेशन या कौन से जो सॉफ्टवेयर हैं वो मूव हो सकते हैं एसडी कार्ड में। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों, ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे। एक है ओनली फोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन ओनली। यहाँ पे ये जितनी भी एप्लीकेशन है ये सिर्फ फोन की मेमोरी में होंगी, ये मूव नहीं हो सकती। अभी कौन कौन सी एप्लीकेशन जो हमारे एसडी कार्ड में है, यहाँ पे कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, साथ में आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा होगा, मूवेबल। तो इसका मतलब है कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो मूव हो सकती है एसडी कार्ड में। तो ये आप जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी एसडी कार्ड में मूव हो सकती हैं। आप सिंपली आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है और यहाँ पे मूव ऐप लिखा हुआ है, आपने उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से एसडी कार्ड है उसको सिलेक्ट कर लेना है।
और जैसे ही आएगा आपने स्टोरेज पे क्लिक करके यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके इसको एसडी कार्ड पे ओके करके इसको मूव कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये मूव होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये मूव हो चुकी है। अब दोबारा यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अब एसडी कार्ड में है ये। लेकिन मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर आपके पास एसडी कार्ड नहीं है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। वो तो थी एसडी कार्ड, कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे पास एसडी कार्ड है उसमें मूव नहीं होती, ये उन लोगों के लिए था कि हम कैसे मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास अगर एसडी कार्ड भी नहीं है तो हम इसको जो यहाँ पे ऊपर जो नोटिफिकेशन बार में यहाँ पे जो नजर आ रहा है कि स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं हम अपने मोबाइल की जो मेमोरी है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पे स्मार्ट मैनेजर पे क्लिक करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 204 MB फ्री है जो मेरे मोबाइल में भी, तो ये बहुत ही कम है। तो हम इसको बढ़ाएंगे, हम इसको ज्यादा करेंगे। तो वो कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है, जस्ट आपको मैं कुछ ट्रिक्स और कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिनको यूज करके आप इसको ज्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने मोबाइल की जो एप्लीकेशन है सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजर पे, तो दोस्तों एप्लीकेशन मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितनी भी यहाँ पे एप्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशन हैं यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी जिन्हें हम यूज़ ही नहीं करते, और जिन्हें हम यूज़ ही नहीं करते हमारे मोबाइल की जितनी भी मेमोरी है वो उन्हीं से ही भरी पड़ी है। मुझे भी यकीन से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ये एप्लीकेशन या ऐसे सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज़ नहीं करते। जिस तरह यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये पता ही नहीं होगा कि वन नोट क्या है। अब ये आप मैं क्लिक करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 170 से भी ज़्यादा इसने जो मेगाबाइट है यहाँ पे स्टोरेज में इसने जगह बना रखी है मोबाइल। तो हम इसको यूज़ ही नहीं करते। तो आप अगर यूज़ नहीं करते तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर डिसेबल पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद आप ओके कर दें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले 170 बता रहा था यहाँ पे जस्ट अभी 10 MB से भी ये कम हो चुका है। मतलब यहाँ से आपने तकरीबन 160 MB यहाँ से इसको रिमूव कर दिया इसमें से, क्योंकि हम लोग ये यूज़ नहीं करते। तकरीबन 80% लोग हैं वो ये यूज़ नहीं करते। उसके बाद आपने यहाँ पे वापस आ जाना है और आपको यहाँ पे एक और वन ड्राइव नज़र आ रही होगी। आपने इसको भी यहाँ से आप देख सकते हैं ये तकरीबन 90 से भी ज़्यादा MB वन ड्राइव है वो यूज़ कर रहा है यहाँ पे हमारे मोबाइल की जो इंटरनल स्टोरेज है उसको। तो हम इसको भी यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 90 से कम होके सिर्फ 13 MB रह गया यहाँ पे। तो इसी तरह आप वापस आए और वापस आने के बाद अब यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा पावर पॉइंट, इस पे क्लिक कर दें। पावर पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये 131 MB जो इंटरनल स्टोरेज यूज कर रहा है आपका, तो आपने इसको भी डिसेबल कर दें। तो आप देख सकते हैं ये अभी अनइंस्टॉल होके यहाँ पे तकरीबन 50 KB रह गया है, मतलब अभी 1 MB से भी कम रह गया है। और वापस जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है जिन्हें हम यूज ही नहीं करते और वही हमारे मोबाइल की जो मेमोरी है उसको फुल किया है उसने। ओके, यहाँ पे एक वर्ड है, आप उसके पे क्लिक करें। वर्ड पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं आपने 141 MB जो इसने इंटरनल स्टोरेज है उसको यूज कर रहा है यहाँ पे। तो ऊपर देख सकते हैं वहां से जो रनिंग स्पेस आउट का जो नोटिफिकेशन था वो गायब हो चुका है, लेकिन अभी हम ज्यादा कर रहे हैं। हम इसको भी डिसेबल करते हैं। तो हम वापस चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं कि कौन कौन सी जो ऐसी एप्लीकेशन है और हम यूज नहीं करते, जिसे हम उसको भी यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक्सेल आप ये देख रहे हैं इसने 233 MB जो इंटरनल स्टोरेज है उसको यूज कर रहा है। तो हम तो इसको यूज ही नहीं करते, मुझे पता है मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं कोई भी इनमें से यूज नहीं करता। अगर आप इनमें से कोई यूज करते हैं तो आप उसको नहीं करें बिल्कुल। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो 80% इनको यूज ही नहीं करते। ओके, तो हम इसको भी यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी 1 MB से कम होके
रह गई है। और 50 तकरीबन 50 केबी भी नहीं है, 50 केबी से तकरीबन 3 4 या 5 केबी ज्यादा रह गए, मतलब 1 MB से भी कम। ओके, तो दोस्तों हमने पहले जब चेक किया था तो हमारे पास सिर्फ 200 MB जो हमारे पास जो फ्री स्पेस था वो था। तो चलिए हम दोबारा जाके चेक करते हैं कि हमारे पास फ्री स्पेस कितना हो गया है। ओके, तो हम यहाँ पे जो है स्मार्ट मैनेजर है उसको ओपन करते हैं दोबारा। उसके बाद यहाँ पे क्लीन ऑल पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ अब हमारे पास 1 GB फ्री स्टोरेज हो चुका है। तो दोस्तों जब हमने पहले यहाँ पे देखा था तो तकरीबन 200 MB था। अब यहाँ पे 1 GB जो है वो हमारे पास फ्री स्टोरेज हो चुका है। तो दोस्तों हम इसको और भी ज़्यादा जो स्टोरेज है उसको कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको बताया था ये उन लोगों के लिए था जो मोबाइल में SD कार्ड या मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं करते, जिनके पास SD कार्ड नहीं होता है, जिनके पास वही मेमोरी होते हैं जो सिर्फ मोबाइल में होती है। तो दोस्तों अगर आपके पास SD कार्ड है तो आपने क्या करना है, जैसे जो मैंने पहले एप्लीकेशन आपको बताई थी एप्स मैनेजर जो आपने डाउनलोड की हुई थी, अगर आपने वो डाउनलोड नहीं की हुई और आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बगैर भी आप इसको मूव कर सकते हैं जो एप्लीकेशन वगैरह है। तो चलिए ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आप दोबारा यहाँ पे सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजर में दोबारा आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी एप्लीकेशन है वो दोबारा आपको यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जो फेसबुक मैसेंजर है मैं इसको अपने जो SD कार्ड है उसमें मूव कर दूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आप चेंज पे देख सकते हैं जो ऑप्शन नज़र आ रहा है चेंज का, उसके ऊपर क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें बता रहा है कि ये इंटरनल स्टोरेज में है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे SD कार्ड पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं मूव, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। तो ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फेसबुक मैसेंजर जो है वो SD कार्ड में ट्रांसफर हो चुका है। इसी तरह जितनी भी एप्लीकेशन आपके इंटरनल स्टोरेज में है, अगर आपके पास SD कार्ड है तो आप उसको वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो पहले एप्लीकेशन जो डाउनलोड की हुई थी एप्स मैनेजर वो इसीलिए की हुई थी ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो मूव हो सकती है। हम दोबारा उस पर क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं ये वाइबर, ट्रांसलेटर, ट्यूबमेट और भी दो जो एप्लीकेशन है ये मूवेबल है, इनको हम मूव कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको भी ट्रांसफर करते हैं ताकि हमारा जो इंटरनल जो स्टोरेज है वो और ज़्यादा हो जाए। तो फ्रेंड जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास मूव हो सकती थी वो हमने कर दी है SD कार्ड पे। तो चलिए देखते हैं हमारे मोबाइल में अब स्टोरेज जो कि फ्री है वो कितना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.3 GB है वो हमारे पास फ्री स्टोरेज है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने 200 MB से तकरीबन 1300 MB जो मोबाइल का स्टोरेज है उसको हमने ज़्यादा कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपने फेसबुक सिर्फ फेसबुक यूज़ करना हो, फेसबुक मैसेंजर यूज़ नहीं करना हो तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें गूगल में और यहाँ पे आप गूगल में टाइप करें फेसबुक मोबाइल लॉगिन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने क्या लिखना है, फेसबुक मोबाइल लॉगिन। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फेसबुक पे जो जो सबसे ऊपर लिंक है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है फेसबुक की, आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास जो फेसबुक का मोबाइल वर्जन है वो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने जो ईमेल एड्रेस है या फ़ोन नंबर है वो इंटर करें, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड इंटर करें और यहाँ से लॉगिन करके फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं। जो फेसबुक आपके पास मोबाइल में है जिसने 360 जो MB की फाइल है, उसने जो स्टोरेज आपका यूज़ कर रहा है उसको आप वहाँ से डिसेबल कर दें, रिमूव कर दें, तो आपका 360 जो स्टोरेज डेटा है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास कोई भी ऐसा ऊपर नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें लिखा हो कि आपका जो स्टोरेज डेटा है या आपकी जो मेमोरी है मोबाइल की वो फुल हो चुकी है, जो कि इंटरनल मेमोरी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप अपने मोबाइल की जो मेमोरी है, अपने मोबाइल का स्टोरेज है, उसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।
एंड अल्लाह हाफिज़।